हेलो मामा। ये किस नंबर से बोल रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो? हॉस्पिटल में हूँ, जरा जल्दी से 50-60 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो। हेलो पापा, थोड़ी इमरजेंसी हो गई है। मेरी कार खराब हो गई है, मेरा फोन नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। प्लीज जल्दी से 50,000 रुपए इस नंबर पर भेज दो। एआई जिस तेजी से काम करेगा, लाखों लोग ट्रैप किए जा सकते हैं एक साथ। मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, क्लाइंट को मुझे अर्जेंट पेमेंट करनी है, अशोक नहीं है, तुम ही जल्दी से 2 लाख रुपए इस नंबर पे भेज दो। छोटी सी ट्रिक बताने कि यदि आपको किसी के नंबर से कॉल आ गया तो कॉल बैक कर, और यदि वो कॉल नहीं उठ रहा है तो समझ जाए कुछ गड़बड़ है। नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। साइबर अपराध के खिलाफ एक ही है सबसे कारगर हथियार, आपकी जागरूकता। इसीलिए डीडी न्यूज लेकर आता है आपके लिए हर सप्ताह ये कार्यक्रम, क्योंकि अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। हेलो। हेलो मामा। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हो? मामा मेरी कार खराब हो गई है, मेरा फोन नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। ये किस नंबर से बोल रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो? मामा प्लीज जल्दी से 50,000 रुपए इस नंबर पर भेज दो। अरे बेटा, कहाँ हो तुम ठीक हो ना? मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वर्कशॉप में हूँ, बस जल्दी से 50,000 रुपए इस नंबर पर भेज दो। 50,000? अच्छा हाँ, ठीक है बेटा, भेजती हूँ। हेलो। हेलो पापा। हाँ रिंकू। पापा थोड़ी इमरजेंसी हो गई है। अरे क्या हुआ? घर आके बताता हूँ पापा, पहले 40,000 रुपए भेज दो, इमरजेंसी है। अरे पर हुआ क्या? तू ठीक तो है ना? घर आके बताता हूँ, पहले 40,000 रुपए जल्दी भेज दीजिए, इमरजेंसी है। अरे रुको भेजता हूँ। इस तरह के फोन कॉल सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। तुरंत मदद करने के लिए उठेंगे आप, फौरन कुछ करने के लिए उतावले भी होंगे ताकि आपके परिजन की मुश्किल आसान हो जाए। ये कॉल्स यदि आपके करीबी लोगों के द्वारा ही की गई हैं तो आपकी चिंता समझ में आती है, लेकिन अगर ये कॉल्स फ्रॉडस्टर्स के द्वारा किए जा रहे हैं तो आपके प्रियजनों की आवाज की हूबहू नकल करते हुए, नकल नहीं, क्लोनिंग करके। इसे कहते हैं वॉइस क्लोनिंग, जिसके लिए प्रयोग की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह की वॉइस क्लोनिंग के लिए धोखेबाजों को केवल एक छोटे से ऑडियो सैंपल की जरूरत होती है, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए किसी भी वीडियो से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। समस्या ये है कि रियल और क्लोन आवाज के बीच अक्सर कोई स्पष्ट अंतर होता ही नहीं, लेकिन पैटर्न स्पष्ट होता है, यानी तुरंत एक्शन लेने की बात की जाती है। ऐसी फोन कॉल्स की जाती हैं जिसमें आवाज किसी मुश्किल में फंसे हुए आपके परिजन की, रिश्तेदार की या फिर दोस्त की ही लगती है। पैसे की जरूरत बताई जाती है, तुरंत जल्दी पैसे भेजने के लिए कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवाज और लहजा दोनों बिल्कुल असली लगते हैं। यहाँ तक कि स्वयं व्यक्ति जिसकी आवाज की नकल की जाती है वो भी विश्वास नहीं कर पाते कि ये आवाज नकली है। गौर करने लायक बात यह भी है कि फर्जी कॉल्स को असली दिखाने के लिए घोटालेबाज आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करते हैं ताकि आपको शक ही ना हो। कॉल अननोन नंबर से भी हो सकती है या फिर आपके परिजन का नंबर ही क्लोन करके उनके ही नंबर से भी कॉल की जा सकती है। अब जरा इन कॉल्स को सुने। हेलो दीदी। अरे मिंटी, कहाँ से बोल रही हो? दीदी हॉस्पिटल में हूँ, जरा जल्दी से 50-60 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो। हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? चाची मिलने आई थी ना, तो उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, कुछ टेस्ट करवाने हैं, जल्दी से 50-60 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो। चाची?
दीदी जल्दी से 50-60 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो, फोन रखती हूँ। अच्छा भेजती हूँ। हेलो हेलो दिलीप, उदित बोल रहा हूँ। जी सर। ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। क्लाइंट को मुझे अर्जेंट पेमेंट करनी है, अशोक नहीं है। तुम ही जल्दी से 2 लाख रुपए इस नंबर पे भेज दो। सर 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए, जल्दी करो, कल ही पेमेंट करा दूंगा मैं तुम्हें। जी सर अभी करता हूँ। जरा जल्दी करो यार, अकाउंटेंट का भी फोन नहीं लग रहा है। सर अभी कर देता हूँ। तो गौर किया आपने कि इस तरह की फोन कॉल्स में इन अपराधियों के पास आपकी जानकारी पहले से ही होती है, यानी आपकी जानकारी लेकर आपसे वॉइस क्लोनिंग कर ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई जाती है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कॉल आपके जानकार की ही है। लेकिन इन धोखेबाजों के इन फेक कॉल से बचने का भी तरीका है। कैसे? रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। ऐसी कॉल्स पर क्या एक्शन लेना चाहिए? पैसे भेजने से पहले वापस अपने परिजन को जिन्होंने मदद मांगी है उन्हें कॉल करें। फेक कॉल का सच सामने आ जाएगा, क्योंकि ये घोटालेबाज आपके परिजन के क्लोन नंबर से ही आपको फेक कॉल तो कर सकते हैं, पर जब आप कॉल करेंगे तो वो कॉल रिसीव नहीं कर सकते। हेलो पापा। हेलो दीदी, जल्दी से 50-60 हजार रुपए भेज दो। 50 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो। हेलो दीदी, हॉस्पिटल में हूँ, जरा जल्दी से 50-60 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो। हेलो पापा, मुझे इमरजेंसी हो गई है, 40 हजार रुपए जल्दी भेज दीजिए। हेलो पापा, मेरी कार खराब हो गई है, मेरा फोन नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है, प्लीज जल्दी से 50 हजार रुपए इस नंबर पर भेज दो। आपको एक कॉल आ जाता है और आपके ही किसी परिचित के नंबर से और उसी की आवाज़ में, और वो किसी मुसीबत में, तो आप डेफिनेटली हेल्प करने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि कॉल स्पूफिंग हो जाती है। किसी के नंबर से किसी को भी कॉल जाया जा सकता है। एक भाई साहब अभी तिहाड़ जेल में बंद है, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल करते थे। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक को जब तक पता ही नहीं होंगी कि ऐसा हो सकता है, आवाज़ क्लोन हो जाती है। सबको पता है कि हज़ारों ऐसे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस के नाम के वीडियो चल रहे हैं जो उन्हीं की आवाज़ में कुछ भी कहलवाया जा रहा है, गाने गवा दिए जाते हैं। ये जानकारी हर एक व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो तुरंत रस ना करके डरे ना, पैसे वैसे के मामले में तुरंत एक्शन ना ले, थोड़ा सोचे, कॉल बैक करे। आपके नंबर से किसी को कॉल तो जा सकता है, वो कॉल रिसीव नहीं कर सकता। यदि मैं तुरंत कॉल बैक करूंगा तो वो कॉल आप ही को आएगा, पर उस समय आप इतना डर चुके होते हो कि आप कॉल बैक भी नहीं करते, आप पूरी तरह भरोसा कर लेते हो कि नहीं आप ही ने किया है। तो एक छोटी सी ट्रिक बताने कि यदि आपको किसी के नंबर से कॉल आ जाए, उसको कॉल बैक करें, और यदि वो कॉल नहीं उठ रहा है तो समझ जाए कुछ गड़बड़, क्योंकि जो व्यक्ति कॉल करके पैसे मांग सकता है वो कॉल रिसीव भी तो कर सकता है। तो इसका मतलब है क्रिमिनल ये भी फ़ायदा उठाते हैं कि आप फ्लाइट में हैं या आप मीटिंग में हैं, आपका कॉल बिजी है, उस समय वो आपके परिचित को कॉल करके पैसे मांगें, ताकि जब आप कॉल बैक करें तो उनसे बात होगी। तो ये जो सिचुएशंस और ये बदलती रहती हैं। वैसे जब भी इस तरह के फेक कॉल्स आए तो कॉमन सेंस बहुत काम आती है। मदुरई के एक रिटायर्ड बैंकर को भी इस तरह की एक रैंसम कॉल आई। हेलो। यस हेलो, तुम्हारा बेटा घर आ गया? हाँ मेरे बेटा अभी तक नहीं आया घर। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ वो छोड़ो, जल्दी से 5000 रुपए तैयार रखो और मेरे कहे गए नंबर पर भेजो। अरे आप कौन है? मैं क्यों पैसा भेजना है? अरे 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 मेरे बेटा को कुछ नहीं करना। कौन है तुम? हेलो। मैं जो भी हूँ वो छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने मेरे दिए गए नंबर पर जल्दी से जल्दी 5000 रुपए नहीं भेजे तो तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार अरे बच्चा को कुछ नहीं करना है, तुम कुछ पैसा दे दूंगा मैं। कहाँ भेजना है? हेलो हेलो। अब इस कॉल को सुनकर उन्हें चिंता तो हुई, पर मांगे गए थे मात्र 5000 रुपए, तो उन्हें शक हुआ। सिर्फ 5000 रुपए की रैंसम मनी। बेटे को फोन लगाया तो पता चला कि कॉल फेक थी, बेटा तो सेफ था। स्कैमर्स अक्सर आम लोगों को फांसने के लिए ही इस तरह की AI वॉइस क्लोनिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन बड़े कारोबारी दिग्गज भी इन घोटालेबाजों के निशाने पर रहते हैं। फ्रॉडस्टर्स ने टेलीकॉम प्रमुख
सुनील मित्तल की आवाज की क्लोनिंग की और फिर दुबई में उनके अधिकारी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए घोटाला करने की जब कोशिश की तो उस अधिकारी ने समझदारी से काम लिया और सोचा कि इतनी बड़ी राशि भला क्यों ट्रांसफर करवाना चाहेंगे वो। उन्होंने कॉल बैक किया तो पता चला कि सच्चाई क्या थी और स्कैम फेल हो गया। लेकिन बहुत से लोग इस तरह के स्कैमर्स की जाल में फंस भी जाते हैं और हर रोज हजारों कॉल्स की जाती हैं, ये सोचकर कि कोई तो फंसेगा। हाँ, मुझे भी कॉल आया था। मैंने पूछा कौन हो आप, तो बोला आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा मेरे बेटे का एक्सीडेंट? अरे भाई वो तो अभी घर के सामने ही खेल रहा है, रख फोन। मेरे को फैक्ट कॉल आई कि आपका बेटा थाने में है। मैं कह रहा कौन से थाने में भैया? मैंने कौन बोल रहा है? कह रहा मैं फला फला थाने से बोल रहा हूँ, आपका बेटा थाने में है, उसने कुछ गलत काम किया है। मैंने कहा भैया कौन बोल रहा है? तो सही पता ही नहीं है। मैंने कहा मेरा तो बेटा ही नहीं है। तो उसे झट से फ़ोन काट दिया और फिर मैंने फ़ोन मिलाया तो नॉट रीचेबल जा रहा था। मेरे पास एक कॉल आई थी व्हाट्सएप पे जिसमें पुलिस की डीपी लगी हुई थी और जिसकी डीपी थी 3 स्टार उसको लगे हुए थे। और सबसे पहले उसने मुझसे सवाल पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं गाज़ियाबाद से बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि गाज़ियाबाद से बोल रहे हैं, हमने आपके बेटे को उठाया है, कोई लड़कियों का मामला है जिसके चलते हमने उसको गिरफ़्तार किया है और जल्द से जल्द आप थाने या संपर्क करें। तो मैंने उसको बोला अच्छा आपने मेरे बेटे को गिरफ़्तार किया? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसको जो सजा है वो दिलवा दे। तो हैरान रह गया, मैंने ऐसे क्यों बोला? तो मैंने कहा भाई मेरी शादी ही नहीं हुई है, तूने मेरे बेटे को उठा लिया है, तू तो भगवान से आगे चल रहा है। तो देखा आपने, आपको भी अगर कोई ऐसी कॉल्स आती हैं तो उस कॉल को काट कर अपने दोस्त या अपने परिवारजन को आप वापस कॉल करें। फोन अनरीचेबल है तो उनके साथ के लोगों को कॉल करें, उन तक पहुंचने की कोशिश करें, यानी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें आपको जो भी कॉल पे कहा जाए। यहाँ पर महत्वपूर्ण वही बात, वही फॉर्मूला जो हम सबको ध्यान देना है, यानी रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न इस तरह की डीप फेक की समस्या से हम सब वाकिफ हो रहे हैं, लेकिन ये किस हद तक गंभीर हो सकती है, इसका एक उदाहरण हांगकांग में सामने आया जब एक कंपनी के फाइनेंस वर्कर को यूके से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का ईमेल आया जिसमें एक सीक्रेट ट्रांजैक्शन की बात की गई थी। उसे ये ईमेल एक फेक यानी फिशिंग ईमेल ही लगी, पर फिर उसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ा गया जहां कंपनी के कई और लोग भी जुड़े हुए थे जिन्हें वो जानता भी था। ये सोचकर कि वे सब रियल ही तो हैं, उसने 25.6 मिलियन यूएस डॉलर्स ट्रांसफर कर दिए। लेकिन बाद में पता चला कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत सभी लोगों के वीडियोस जो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में दिख रहे थे वे डीप फेक वीडियो थे। असल में इस वीडियो कॉल में कोई भी था ही नहीं। एआई जिस तेजी से काम करेगा पूरी दुनिया बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल दूं कि आपको चलो आपके किसी परिचित के नंबर से कॉल आ गया, उसी की आवाज़ में आ गया और क्राइम हो गया। अब ये होगा कि पहले परिचित के नंबर से कॉल आएगा कि फलाने ने आपका नंबर दिया था और मैं आपको बोल रहा हूँ जरा उससे बात कर लेना, उसको ही काम है। फिर उसकी आवाज़ में उसका कॉल आएगा, फिर वो किसी और को बोलेगा और पूरा एक दुनिया बनाई जाएगी। सो ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो इसलिए हो चुका होगा क्योंकि आपने बाकी सारे लोगों के संग ऐसा कुछ नोटिस ही नहीं किया, कुछ अनयूजुअल, पर वो सिर्फ इसलिए थे कि आपको लास्ट बंदे पर पूरी तरह ट्रस्ट हो जाए। और ये एआई बड़े आराम से कर सकता है और एक ही दिन के अंदर हो जाएगा। तो जैसे अभी भी जो डिजिटल के केस में पहले एक ट्राई से कॉल आता है कि आपका सिम मिसयूज़ हुआ, आपको अभी क्राइम ब्रांच से कॉल आएगा, वो कॉल कनेक्ट करता है, क्राइम ब्रांच से कॉल आता है, फिर क्राइम ब्रांच वाला सीबीआई से कनेक्ट करता है, फिर सीबीआई वाला नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से करता है। आप कैसे डिस्ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आप एक बंदे से बात ही नहीं कर रहे थे और हर बार एक नई आइडेंटिटीज थी। और ये बड़े आराम से बनाया जा सकता है अगेंस्ट यू विद योर क्लोज वंस वॉइस थ्रू ये सारा ऑटोमेटेड हो सकता है और लाखों लोग ट्रैप किए जा सकते हैं एक साथ। यानी तकनीक के साथ साथ हमें भी स्मार्ट, सतर्क होना होगा, रहना होगा साइबर अलर्ट। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और कार्यक्रम में अब बात पासवर्ड की। सिक्योरिटी की जब बात की जाती है तो हम जानते हैं कि साइबर वर्ल्ड में हमारी सुरक्षा हमारे पासवर्ड्स पर बहुत निर्भर करती है और इसीलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत जरूरी है। और अब तो पासवर्ड डालते हुए ही बताया जाता है कि एक मजबूत और सुरक्षित पासवर्ड के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे लंबे पासवर्ड, कम से कम 12 से 16 अक्षर वाले पासवर्ड होनी चाहिए जिनमें आपकी कोई निजी जानकारी नहीं होनी चाहिए, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ या फोन नंबर या आपका एड्रेस या फिर आपके पेट का नाम इत्यादि। लेकिन साथ ही स्पेशल कैरेक्टर्स जरूर होने चाहिए। आप लेटर्स यूज करें तो उनके साथ नंबर्स भी यूज करें और कोई भी नंबर या लेटर दोहराए नहीं। और हाँ, अलग अलग खातों के लिए एक ही पासवर्ड ना रखें और कीबोर्ड का पैटर्न भी नहीं जो हम अमूमन रख लेते हैं। सोच के किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन ये अपराधी बहुत शातिर हैं। पासवर्ड किसी ऐसी जानकारी पर आधारित ना हो जो आपके सोशल मीडिया पर भी आसानी से नजर आ रही हो। वैसे इसे आप एक चैलेंज मान लें कि ऐसा पासवर्ड रखना है जो कोई भी गेस ना कर सके। वैसे लास्ट टाइम अपने अकाउंट्स का पासवर्ड आपने कब चेंज किया था? नहीं याद ना? अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें, आलस ना करें, जरूरी है ये। और जब भी आप पासवर्ड डालते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है रिमेंबर माय पासवर्ड। इसे सिलेक्ट ना करें, विशेषकर बैंकिंग जैसी इंपॉर्टेंट साइट्स पर। और हाँ, कहाँ सेव करते हैं आप अपना पासवर्ड? नोटपैड पर ना। अधिकतर लोग यही करते हैं, इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पासवर्ड लिखकर ना रखें। और हाँ, ध्यान रहे, आपके अकाउंट्स में सेंध लगाने के लिए साइबर अपराधी भी फॉरगॉट योर पासवर्ड के ऑप्शन का यूज करते हैं और इसके लिए सोशल मीडिया से आपकी निजी जानकारी पर भी नजर रखते हैं। इसीलिए आपकी जो निजी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, ध्यान रखें उससे ना जुड़ा हो आपका पासवर्ड, जैसे आपकी हॉबीज, वर्क प्लेस, कॉलेज, बेस्ट फ्रेंड एंड सो ऑन। और साइबर क्रिमिनल्स की लॉगर्स जैसे टूल्स का भी यूज करके आपके कंप्यूटर को हैक कर पासवर्ड चुरा सकते हैं। आपके किसी ईमेल या मैसेज पर आए लिंक को क्लिक करने पर भी ये की लॉगर जैसा सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो सकता है और फिर आप अपने डिवाइस पर जो भी करते हैं ये उसे मॉनिटर कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेबकैम से भी आपको देख सकते हैं, आपके माइक्रोफोन से आपकी बात सुन सकते हैं। क्या क्या वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, क्या पासवर्ड्स या OTPs आप डाल रहे हैं, सारी जानकारी ये एक्सेस कर सकते हैं। लोगों के क्लिक से डेटा निकलता रहता है। आपको फेसबुक पर एक लिंक आता है, इज दिस यू इन दिस वीडियो, आपको कौन सा वीडियो, क्लिक कर दिया, आपका डेटा निकल गया, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हैं, पासवर्ड भी हैं। पर बिना पासवर्ड और OTP दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। तो पासवर्ड उसके पास कैसे पहुंचता है? आप एक लिंक क्लिक कर चुके हैं जिससे आपका डेटा उस तक पहुंच चुका है। आपको एक कॉल आता है, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, ये आपका इंश्योरेंस नंबर, हाँ जी है, ये आपकी लास्ट प्रीमियम थी, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ ये है, पैन कार्ड ये, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि झूठ क्यों बोलेगा।
तो हर डिटेल जो आपका चोरी हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लिकिंग रैंडम लिंक्स, इट इज क्रिएटिंग अ रिस्क अगेंस्ट यू। इसलिए तो मैं आपको बार बार आगाह करती हूँ क्या कि किसी अनजान ईमेल या मैसेज पर आए किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। और हाँ, किसी को अपनी डिवाइस यानी अपना फोन या लैपटॉप भी यूज ना करने दें, और अगर हाँ तो नजर रखें सोशल मीडिया पर भी किसी लिंक को या फिर अनजान ऐप को आप क्लिक ना करें। और हमारी गलती का कैसे फायदा उठा रहे हैं ये साइबर अपराधी, आइए देखते हैं न्यूज लेंस में। करनाल में फेसबुक पर कॉल कर महिला से साइबर अपराधियों ने 1.39 लाख रुपए की ठगी की। अपराधियों ने महिला से भाई बनकर की बात, बोला मैं पुलिस कस्टडी में हूँ, 2.5 लाख रुपए भेज दो। मुंबई के पवई इलाके में AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए एक 68 वर्षीय कारोबारी से 80,000 रुपए की ठगी कर ली गई। साइबर अपराधी ने खुद को दुबई में भारतीय दूतावास का अधिकारी बताकर की ठगी। साइबर ठगों ने गाजियाबाद की 68 वर्षीय महिला को वीडियो कॉल कर मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल होने की बात कहकर 20 लाख रुपए ठग लिए। पीड़िता ने साइबर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। मुंबई के कांदिवली में 54 वर्षीय महिला ने फेसबुक पर एक रील देख पति के बैंक खाते से 2 ड्रेस 1300 रुपए में खरीदे। पेमेंट करते ही खाते से निकल गए 1.38 लाख रुपए। एक महिला ने खुद को लंदन से बताते हुए 83 वर्ष के बुजुर्ग वकील से संपर्क किया और अपने पैसे वापस दिलाने के लिए आर्थिक मदद मांगकर की साइबर धोखाधड़ी। 6 लाख रुपए का लगाया चूना। और चलते चलते एक इम्पोर्टेंट मैसेज उन लोगों के लिए जो बेहतर रिटर्न के लालच में कहीं भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। वाह, ऐप पर मिल रहा है जबरदस्त रिटर्न, इन्वेस्ट कर दूं बोल। ये तो फंसा। पहले तुझे लुभाएंगे, कुछ प्रॉफिट भी दिलाएंगे। सिर्फ ऐप पर पैसे बढ़ेंगे पर हाथ खाली रहेंगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कोई ऐप, इनकी झूठी बातों से ना तू डोल, वरना ज्यादा रिटर्न के लालच में हो जाएगा डब्बा गोल। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विभिन्न ऐप्स पर निवेश संबंधी धोखाधड़ी के मामलों से बचें। तो समझ गए ना, निवेश करें पर ऑनलाइन लोगों पर, ऐप्स पर कही जा रही बातों पर विश्वास करके आप फंसे नहीं। और यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत शिकायत करें, 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत अवश्य दर्ज करें। ये कार्यक्रम है आपके लिए। आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें, हमारे साथ जुड़े। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ddnews@gmail.com और सोशल मीडिया पर भी आप हमारे साथ #cyberalert_with_ddnews के साथ हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके अनुभव से और लोग भी सीख सकते हैं, तो अपने कमेंट्स में अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। और अब आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी साइबर अलर्ट के सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है। इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ, तो रहना होगा साइबर अलर्ट।